और सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड जहां एक तरफ पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है, वहीं मामले में सियासी तपिश भी शबाब पर है। हत्या के विरोध में भाकपा 3 अगस्त को दलादली में सभा करने जा रही है, जिसमें पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। इधर हत्याकांड के 4 दिन बाद भी पुलिस का हाथ अब तक खाली है। परिजन और समर्थक हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच के दायरे में भूमाफियाओं का हिस्ट्री शीटर्स को उठाया और उनसे पूछताछ की, लेकिन अब तक कोई खास नतीजा निकलकर नहीं दिखा है। हत्या के पीछे जमीन विवाद वजह बताई जा रही है, लेकिन कोई अहम सुराग नहीं मिल रहा है। देखिए, सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर अब सियासत काफी तेज हो चुकी है। कई लोगों से वहीं पुलिस पूछताछ कर रही है और भूमाफियाओं की भी इस पर जांच की जा रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ जो है वो खाली है। परिजन और समर्थक हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता दीपक बने हुए हैं। दीपक, देखिए 4 दिन बीत चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर, और एक तरफ जहां पुलिस की हाथ खाली है, वहीं दूसरी तरफ सियासत गर्मी जो है वो भी काफी तेज हो चुकी है। और अब भाकपा 3 अगस्त को दलादली में एक सभा को संबोधित करने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए 26 जुलाई की रात 8 बजे सीपीएम नेता और आदिवासी समाज सेवी सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और वो हत्या की घटना उनका दफ्तर में ही जो है वो अपराधियों के द्वारा किया गया। और उस हत्या की घटना के आज 5वां दिन है, 4 दिन बीत गया, लेकिन अब तक जो है पुलिस का हाथ खाली है। अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि इस मामले को लेकर के, इस घटना को लेकर के जो है कि कमेटी जो SIT है वो गठित की गई है और वो तफ्तीश कर रही है। हत्यारों तक पहुंचने की हरसंभव जो प्रयास है पुलिस के द्वारा जांच जो है वो चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब तक चूंकि 4 दिन बीत गया और इस 4 दिन के बाद भी अगर पुलिस का हाथ खाली है, तो कहीं ना कहीं ये परिजन और उनके समर्थकों का यह सवाल है कि आखिर पुलिस किस तरह से जो काम है वो कर रही है। क्योंकि हत्या की जो बात है वो सामने आई है कि कहीं ना कहीं जमीन विवाद को लेकर हत्या की गई होगी। ये अंदेशा जो है वो परिजन के द्वारा भी जताया जा रहा है, समर्थकों के द्वारा, और पुलिस भी कहीं ना कहीं इसी दिशा में जो है वो काम कर रही है। जिस तरह से हमने कहा कि 26 जुलाई की रात 8 बजे उसकी हत्या हुई, और हत्या के घटना के बाद ही आप देखे होंगे कि लोगों का जो आक्रोश है वो सड़कों पर दिखने को मिला। 27 जुलाई को रांची बंद का आह्वान किया गया और बंद किया भी गया, जिसका व्यापक असर जो है राजधानी रांची के शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिला। और इस घटनाक्रम में जो पुलिसिया जांच हो रही है वो एक तरफ हो रही है, लेकिन जो चीजें अभी तक जो सामने निकल कर आ रही है कि जमीन विवाद को लेकर ही कहीं ना कहीं हत्या हुई है, ये पुलिसिया जांच इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन उनका परिजन या समर्थकों की या फिर या पार्टी की बात करें तो उनका मानना है कि कहीं ना कहीं जमीन विवाद के कारण या जमीन विवाद के अलावा और भी कई पहलू है जिस पर पुलिस को जांच करने की जरूरत है। क्योंकि सुभाष मुंडा एक सीपीएम के एक बड़े लीडर के तौर पे थे और 2 बार हटिया विधानसभा से वो उन्होंने चुनाव लड़ा था। बीते दिनों जो मांडर बाई इलेक्शन हुआ था वहां भी वो चुनाव लड़ा था। तो जब जब भी वो चुनाव लड़ा है तो उनका जो जनाधार है बेहतर था, क्योंकि जो वोट या मत मिला था वो कह सकते हैं कि एक बेहतर तरीका से उनको वोट मत और मिला था। तो कह सकते हैं कि समाज के बीच उनका एक अच्छा पकड़ भी था और वो कहीं ना कहीं मजबूती जो है वो अपनी मौजूदगी जो है हटिया विधानसभा या फिर मांडर विधानसभा जहां से वो चुनाव लड़ा वो दिखाने का काम किया। लेकिन जिस तरह से ये एक बात जो अभी खास तौर पर सामने निकल कर आ रहा है, जो सीपीएम पार्टी के द्वारा यह बताया गया और उनके परिजनों ने जो आशंका जताई है कि जिस दिन 26 जुलाई को सुभाष मुंडा की हत्या हुई उसी दिन नगड़ी थाना क्षेत्र के जो पेट्रोल पंप है वहीं पे कुछ 91 डिसमिल जमीन का जो है विवाद था 2 पक्षों के बीच, और वो लोग जो है वो सुभाष मुंडा के पास आए थे और जो जमीन के रैयत है, कोई मुंडा परिवार ही है, वो सुभाष मुंडा के पास आए थे और वो अपनी बात को बताए थे कि वहाँ पे इस तरह का जो है कुछ भूमाफिया के द्वारा कब्जा करने की कोशिश उनके जमीन पर की जा रही है। और इसको लेकर के नगरी के जिस जगह पे वो जमीन का विवाद था उसी बस्ती में बैठक हुई थी, जिसमें सुभाष मुंडा को
को बुलाया गया था, इसलिए भी क्योंकि सुभाष मुंडा अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, तो इस लिहाज से उन्हें बुलाया गया था ताकि वो जो पीड़ित परिवार है, जो जमीन के मूल रैयत है, उसे न्याय मिल सके। और इसी को लेकर के वहाँ पे बैठक हुई थी। बैठक में जो सीपीएम नेता आदिवासी समाज सेवी सुभाष मुंडा गए हुए थे, और उस बैठक में हो सकता है कि बैठक में जो तमाम पहलुओं को देखने के बाद सुभाष मुंडा के द्वारा कुछ चीजें बताई गई होगी कि ये जमीन जो है मूल रैयत का है, जिस पर अवैध कब्जा जो अगर किसी के द्वारा की जाती है तो वो गलत है। तो उसके बाद उसी दिन जैसा बताया जाता है कि कुछ लोगों के द्वारा ये कहा, मतलब कि वहां पे कहा गया था कि देख लेने तक की जो है वो बात कहा गया था। और उसी दिन 26 जुलाई को ही रात के वक्त 8 बजे उसकी दफ्तर में घुसकर अपराधियों के द्वारा गोली मार दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक एंगल है जो परिजन के द्वारा या पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि ये इस दिशा में भी पुलिस को जांच करने की जरूरत है। हालांकि पुलिस के जो है कार्रवाई चल रही है, 50 से अधिक जमीन कारोबारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और कई लोगों से पूछताछ अभी भी चल ही रही है। और इस बीच पार्टी के द्वारा यह कहा गया है कि 3 जुलाई को दलादिली इलाके में ही जो है वो एक बड़ा सभा आयोजित करने जा रही है पार्टी के द्वारा, जिसमें 3 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम जो है वहां पे आयोजित हो रही है, जनसभा की जाएगी, जिसमें पार्टी के सीपीआईएम के बड़े लीडर उस सभा में शामिल होंगे और स्थानीय ग्रामीण शामिल होंगे। और ये तमाम चीजें जो है सुभाष मुंडा की निर्मम तरीका से हत्या की गई है उसी को लेकर की जो है वो की जा रही है। चूंकि सुभाष मुंडा सीपीआईएम से जुड़े हुए थे और वो कह सकते हैं 3 पीढ़ियों से इस पार्टी में थे। उनके जो दादाजी थे वो रिटायर्ड आर्मी में थे और वो भी जल जंगल जमीन या फिर आदिवासी जमीन की रक्षा के लिए वो आवाज उठाते थे। और उसके बाद उनके माता पिता भी इन चीजों को लेकर के सामाजिक दायित्व में हमेशा अपना जो कर्तव्य है वो निर्वहन किया है। और सुभाष मुंडा भी कहीं ना कहीं उसी दिशा में वो काम भी कर रहे थे। तो पार्टी और परिवार की अगर बात करें तो ये लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं जो व्यक्तित्व था काफी मजबूत था, वो अगर हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें या फिर हम जमीन कारोबार से जुड़े हुए क्षेत्र की बात करें, ऐसे में कई ऐसे सवाल है जो पुलिस प्रशासन के पास है और इसके जवाब भी पुलिस प्रशासन खोज रही है। तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताएं कि अब इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है। भाकपा 3 अगस्त को एक दलादली में सभा करने वाली है और इस पर तमाम पार्टी के नेता शामिल होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।